हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 13.1। अगर आपका पुराना बुक है तो उसमें आपको एक्सरसाइज 13.1 में लिमिट्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका नया बुक है तो उसमें आपको 12.1 में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.1। तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू 3। ये जो आपको एरो टाइप का दिख रहा है, एरो टाइप का जो दिख रहा है, इसको हम लोग टेंस टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंस टू। टेंस टू बोलेंगे, या तो आप अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं। अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंस टू बोलेंगे या तो अप्रोचेस टू। इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 3 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है उसको निकालने बोल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने बोल रहा है। किस पर निकालने बोल रहा है? 3 पर निकालना बोल रहा है। तो सिंपल सा काम करना है, इस 3 को हम लोग क्या करेंगे? एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स माइनस 22/7। तो हम क्या करेंगे इसमें? सिंपल सा एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे? पाई। क्या पुट करेंगे हम लोग? पाई। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? 22/7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 22/7। आंसर क्या हो गया आपका? एक पाई माइनस 22/7, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पर हम पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 22/7 नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आपको कहा ना जाए कि पाई का वैल्यू 22/7 रखो, तब तक आप उस वैल्यू को यहाँ पर नहीं बैठा सकते। तो इसको आपको डायरेक्ट क्या करना है कि एक्स जहाँ पर है वहाँ पर पाई लिख के छोड़ देना, मतलब जो आएगा आंसर वही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। पाई माइनस 22/7 हो गया। अगला क्वेश्चन है, लिमिट आर टेंस टू पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है। आप आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ 1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई इंटू 1 का स्क्वायर। जहाँ आर है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, लिमिट एक्स टेंस टू 4। लिमिट एक्स टेंस टू 4, 4x प्लस 3 बट्टा एक्स माइनस 2। तो याद रखना है, जब भी आपको बट्टा वाला क्वेश्चन आए तो नीचे वाला को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो नीचे क्या मेरा? x माइनस 2 है। नीचे मतलब डिनोमिनेटर को देखेंगे हम। नीचे x माइनस 2 है, तो क्या x की जगह पर x की जगह पर लिमिट का वैल्यू पुट करने से मेरा क्या जीरो आ रहा? यहाँ लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। 4 को अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर नीचे में, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। नीचे जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब हम लोग लिमिट को पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी करना है, नीचे जीरो नहीं होने देना है। मतलब नीचे आपको जीरो होने ही नहीं देना। बटा के नीचे क्या नहीं होने देना? जीरो नहीं होने देना। क्योंकि बटा के नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका फाइनाइट वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान देना, जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन रहे तो लिमिट को पुट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि नीचे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 4 को पुट करते हैं एक्स की जगह पर, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जीरो तो नहीं आ रहा, तो आराम से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर जीरो आ जाता तो हम लोग पुट नहीं करते, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करके, सॉल्व करने के बाद उसको काटते हैं, फिर देन उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा 4 को हम लोग पुट कर देंगे सब में, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ x था तो यहाँ पर x की जगह 4 बैठा दीजिए, प्लस क्या हो गया? 3। नीचे x है तो x की जगह 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 16 प्लस 3 हो जाएगा। नीचे कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 19/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 19/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा, लिमिट x टेंस टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय x माइनस 1। तो यहाँ पर हम बताए थे कि जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन रहेगा तो नीचे वाला को चेक करना रहता है। यहाँ पर नीचे क्या है? x माइनस 1 है ना। तो x माइनस 1 है, अगर हम यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट करते, क्या जीरो आ रहा है मेरा? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, -1 को पुट करने से मेरा क्या आ रहा है? -1 तो -2 आ रहा, मतलब जीरो नहीं आ रहा। तो आराम से हम लोग यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जीरो आ जाए तो हम लोग पुट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पर जीरो आने ही नहीं देना है, ठीक है। नीचे जीरो आने नहीं देना है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है लिमिट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंसेप्ट आपको सीखना है कि -1 के पावर में अगर कोई इवन नंबर रहा, इवन नंबर मतलब सम संख्या रहा, तो वो हमेशा 1 होता है। -1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहा, मतलब विषम संख्या रहा, तो वो -1 होता है। जैसे -1 के पावर में अगर 4 लिख दें, तो 4 मेरा इवन नंबर है ना, तो -1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 बार, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 के पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर -1 के पावर में विषम संख्या रहा तो क्या आएगा? हमेशा -1 आएगा। क्वेश्चन में क्या है मेरा?
एक्स टू द पावर 10 है प्लस एक्स टू द पावर 5 है प्लस 1 है बटा एक्स माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर -1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स, तो -1 के पावर 10 हो गया, फिर प्लस -1 के पावर में क्या हो गया 5 हो गया, फिर +1 हो गया, और नीचे क्या लिख देंगे -1 ठीक है। तो क्या हो गया, -1 के पावर में इवन नंबर हो गया, तो -1 के पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो हम क्या बताए थे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर -1 के पावर में ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख दिए क्योंकि आगे प्लस है, फिर +1 है तो +1 को लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 -1 +1, फिर नीचे क्या -2, ये कटेगा ना, तो क्या बचेगा मेरा 1/-2, तो 1/-2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो -1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, -1/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला है मेरा लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बट्टा हो जाएगा x माइनस a। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा na n माइनस 1, क्या हो जाएगा na n माइनस 1। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि ये x और ये x मिलना चाहिए, ये a और ये a और ये a मिलना चाहिए तीनों, ठीक है। ऊपर में n n मिलना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ऊपर नीचे माइनस भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा na n माइनस 1। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है एक्स क्यूब और यहाँ पर रहा 2 का क्यूब और नीचे रहा x माइनस 2, तो इसको मिला ये फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और ऊपर में n मिल रहा है, तो पूरा फॉर्मूला में मैच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला में n होता है, फॉर्मूला में n होता है पहले, तो सबसे पहले हम लोग n लिखेंगे, तो n कौन है मेरा 3 है, फिर क्या लिखेंगे a है, a मेरा कौन है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 इंटू टू द पावर 2, यानी कि 3 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला में हम इसको लाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला में हमको क्या करना है, इसको लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो सिंपल से ध्यान देना है, हम बताए थे फॉर्मूला में कि ये x और ये x मिलना है, तो यहाँ पर क्या है x+1 है, तो तीनों में हमको x+1 लाना है। तो x+1 लाने के लिए क्या करना होगा, x+1 लाने के लिए क्या करना होगा, लिमिट लिखेंगे यहाँ पर x टेंस टू 0, फॉर्मूला में मिला ना हमको, तो यहाँ x+1 क्या दिया हुआ, पावर में दिया हुआ 5, फिर -1 दिया हुआ, ठीक है, फिर बट्टा क्या दिया हुआ x दिया हुआ। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग x+1 -1 लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मूला में लाने के लिए, क्योंकि +1 और -1 कट जाएगा तो मेरा वही बचेगा, x ही बचेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपल सा है, लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे, ऊपर में क्या दिया हुआ x+1 के पावर में 5 दिया है, तो इसको 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 की पावर 5, क्योंकि 1 की पावर 5 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x+1 था तो x+1 तो लिखेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे और -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 मिल गया मेरा, फिर यहाँ पर x+1 था, नीचे भी x+1 हो गया, तो यहाँ पर भी हमको x+1 करना होगा। तो x+1 कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट x+1, इधर भी लिख देंगे और इधर भी हम लोग 0+1 लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ अगर 1 से जोड़ देंगे तो इधर x+1 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 0+1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि x+1 के पावर में 5 -1 के पावर में 5 बाई क्या लिखेंगे x+1 -1, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो लिमिट हो गया, लिमिट क्या हो गया x+1 हो गया और टेंस टू क्या हो गया 1 हो गया, ऊपर में क्या था x+1 के पावर 5 था तो उसको लिख दिया हम लोग, फिर -1 पे पावर 5, फिर बट्टा क्या हो गया x+1 -1। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला मैच कर गया। अब देखिए यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ऊपर में n मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो अब पूरा फॉर्मूला में मैच कर गया, ऊपर नीचे माइनस भी है। तो पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला में हम लोग n को लिखते हैं, किसको लिखते हैं n को, तो n कितना मेरा यहाँ पर 5 है, फिर a मेरा कितना 1 है और पावर में क्या जाएगा 5 -1, यानी कि क्या हो गया आंसर 5 × 1, 1 के पावर 4 होगा तो 1 ही होगा ना, तो 5 × 1 कितना हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया मेरा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है।